आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी बीमारी के लक्षण, इलाज जो आदमियों को चुपके से बांझपन का शिकार बना रहा है। उनकी अंडेदानियाँ छोटी हो जाती हैं, उनकी पीनिस का साइज़ भी छोटा हो जाता है, उनके जो स्पर्म्स हैं वो बनने बंद हो जाते हैं। प्लस उनको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, कि उनको सेक्सुअल एक्टिविटी में नॉर्मल होना मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, आदमी को सिर्फ दर्द महसूस होता है यहाँ पेट में या नीचे की तरफ। जब उसको बहुत तेज दर्द होता है, संभोग करने के बाद उसको जलन महसूस होती है। दूसरी बात, इसके अलावा कई बार उसको ऐसे लगता है जैसे नीचे भारीपन है, नीचे सारा कुछ खिंच रहा है, और धीरे धीरे जो उसकी अंडेदानियाँ हैं, दोनों टेस्टिस जो होती हैं, उनके साइज़ में 20% का डिफरेंस हो जाता है। और ज़्यादातर जो ये बीमारी है ये तब डायग्नोज होती है जब वो अपना सीमेन का टेस्ट करवाते हैं और उसमें या तो स्पर्म्स कम आते हैं तो मरे हुए आते हैं, और इसके बाद जो स्पर्म्स की क्वालिटी है वो डाउन होती है। नॉर्मल रिपोर्ट के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं होती। यहाँ तक कि आईवीएफ में भी अगर ये प्रॉब्लम है और इसका इलाज नहीं किया हुआ तो आईवीएफ का रिजल्ट भी नहीं आता। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि धीरे धीरे आदमी के जो स्पर्म्स हैं वो ज़ीरो की तरफ चले जाते हैं, और जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो भी कम हो जाता है, और आदमी का जो अपना नॉर्मल फंक्शन है एज अ मेल वो भी इसका अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें पेशेंट को यहाँ पे दर्द रहती है, खिंचाव रहता है, और कई बार उसे कोई सिम्टम नहीं होता, सिर्फ टेस्ट कराते हैं तभी पता चलता है। आज मैं बताऊंगी कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो 40% पेशेंट्स उनमें होती है जिनका पहले कभी बच्चा नहीं हुआ, और 80% आदमी वो होते हैं जिनको पहले बच्चा है और दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जिसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। कई बार होता है आदमी सोचता है कि मेरा पहला बच्चा है लेकिन दूसरा नहीं हुआ तो कारण नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो जो बीमारी है जो चुपके से हर आदमी को हो सकती है, वो इसलिए होती है बिकॉज जो नसें होती हैं अंडेदानी के आसपास, जिनके वेन्स होती हैं जो ऑक्सीजन के बगैर वाला ब्लड उठाती हैं, जिनको हम पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस बोलते हैं, वो जो वेन्स हैं उनमें खून ज़्यादा बहने की वजह से वो गोल गोल गुच्छा बन जाता है। तो किसी भी आदमी को अगर ये लगता है कि उसके नीचे भारीपन है तो अगर वह महसूस करके देखेगा तो वहाँ गुच्छा होगा। जो गुच्छा है वो स्टेज 1, 2 और 3 में होता है। स्टेज 1 में जब वो सांस ज़्यादा लेता है तो नीचे नसें फूल जाती हैं, जब वो खड़ा होता है तब नसें फूलती हैं, और स्टेज 2 में कि बिना सांस ज़्यादा लिए हुए भी नसें फूल जाती हैं, और फाइनल सी स्टेज कि वो खड़ा होएगा तब भी वो गुच्छा महसूस होगा। उसको ऐसे लगेगा जैसे एक बैग ऑफ वर्म्स है, जैसे केंचुए का एक गुच्छा या अंडेदानी के ऊपर उसको महसूस होगा जो गुच्छा सा होता है। और अगर वो लेटता है तो वो गुच्छा कम हो जाता है। अगर किसी भी पुरुष को ये प्रॉब्लम है तो उसको वेरिकोसील की शिकायत है। वेरिकोसील एक ऐसी बीमारी है जो आदमियों को धीरे धीरे नपुंसक करती जा रही है, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका ओवरवेट है या आप बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, आप काम ऐसा करते हैं जिसमें आपको बहुत नीचे काफ़ी देर खड़े रहना पड़ता है, तो आपका जो ये नीचे का प्रेशर है वेन्स का वो नीचे चला जाता है। जब नीचे का प्रेशर जाएगा तो ये जो वेन्स हैं ये फूल जाती हैं, तो जो स्पर्म्स होते हैं जब यहाँ से निकलते हुए वो बाहर आने की कोशिश करते हैं तो इतने हाई टेम्परेचर की वजह से वो स्पर्म्स डैमेज हो जाते हैं। वो स्पर्म्स हिलते हुए दिखते ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि उनका डीएनए डैमेज होता है तो इसलिए वो बच्चा बनाने में सक्षम नहीं होते। तो इन जो वेसल्स, मतलब इनकी जो वेन्स जो बड़ी हुई हैं, इनको छोटा करना, इनका लेवल ब्लड का फ्लो का कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर अर्ली स्टेज है तो आयुर्वेदिक दवाइयों से कहते हैं कि ठीक हो सकता है, लेकिन अगर स्टेज बढ़ी हुई है और आपके एजोस्पर्मिया या स्पर्म्स के काउंट्स नॉर्मल नहीं हैं, तब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी सर्जरी कराएं। सर्जरी इसकी 2 तरीके से हो सकती है, एक दूरबीन से, एक बिना दूरबीन द्वारा। सर्जरी टाइम से होने के बाद आपको नेचुरली प्रेगनेंसी भी हो सकती है, आपके आईवीएफ के रिजल्ट भी बेटर हो सकते हैं। और जितनी पुरानी ये बीमारी हो जाएगी, बीमारी कई बार इतनी पुरानी हो जाती है
कि पता नहीं चलता तो उसको अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज किया जाता है और कंफर्म किया जाता है। अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है और फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो इस बीमारी को 110% आप डायग्नोज करवाइए अल्ट्रासाउंड दोबारा, रंगीन अल्ट्रासाउंड दोबारा, जिसमें यह पता चल जाएगा अगर आपको वेरिकोसील है तो आपको प्रॉब्लम है, उसका इलाज चाहिए, तभी आप बांझपन से और बाकी सारी प्रॉब्लम से निपट सकेंगे। थैंक यू।